Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. आज 8th डे यानी 8वां दिन रहा सीटेट के एग्जाम का 17 जनवरी। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए आए और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे। मुझे काफी टाइम लगा इसको जो भी रेलिवेंट चीजें थी उनको रखने में, बाकी चीजों को हटाने में, जो रिपीट हो रही थी बहुत ज्यादा उन चीजों को हटाने में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। 8 दिन एग्जाम हो चुका है, 24 दिन होना है, तो हम कह सकते हैं अभी 16 दिन यानी इसका डबल एग्जाम्स के दिन अभी बाकी हैं। मतलब उतने ही जितने एग्जाम अभी हुए उसके 2 गुना अभी होंगे सीटेट के एग्जाम्स। तो ये जरूरी है कि हम एनालाइज प्रॉपर कर लें, क्योंकि एनालिसिस से सीधे सीधे फायदा आप लोगों को हो रहा है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। देर सवेर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अगर आप लोग का कल एग्जाम नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी सेशन नहीं लेती आज, बट बहुत हिम्मत करके ऊपर से 15 मिनट का काम जो है वो 30 मिनट में होता है जब तबीयत खराब होती है, तो इस चक्कर में सेशन भी थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। स्टार्ट करेंगे। आज फ्रॉइड पे क्वेश्चन आया जो कि जनरली सीटेट में अवॉइड किया जाता है, बट लास्ट ईयर भी इन्होंने आई थिंक एक आध क्वेश्चन पूछ लिया था। फ्रॉइड की जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आया, वो भी जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा तो निकल ही जाता है। तो मैंने इतने कपड़े पहने हुए हैं ना कि मुझे ही नहीं पता है, तो इतनी सर्दी लग चुकी है। तो जेनाइटल स्टेज पे क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा स्कूल से निकल जाता है उसके बाद। तो खैर, अगर हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ का आपने वही आपकी समरी भेजी है, उस पर भी हम आएंगे। तो फ्रॉइड की आपकी 5 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको, आप फ्रॉइड और एरिक्सन यूट्यूब पर ही लेट्स लर्न पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, बताया हुआ है। OAPLG, OAPLG, ये हम मजाक में इसको हमने एक एक्रोनिम बनाया हुआ था कि ओ अमरपाल LGTV लेके आइयो। तो O फॉर ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष, एनल 1 से 3 वर्ष, फेलिक 3 से 6 वर्ष, लेटेंसी 6 से 12 वर्ष। इसी लेटेंसी को एरिक एरिक्सन ने कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इसी लेटेंसी को आपके प्याजे कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और नॉर्मल भाषा में इसको हम लेटर चाइल्डहुड कह देते हैं। तो ये लेटेंसी तो जरूर ध्यान रखिएगा, और लेटेंट हो जाती है, सुषुप्त हो जाती है जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है। जेनाइटल है आपका फिर 12 से लेके डेथ तक, है ना, 12 ईयर्स यानी 13, प्यूबर्टी टू डेथ बेसिकली हम इसको कहते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो इसको यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इन्होंने अगर ये ऑप्शंस दिए तो अपने आप पे बड़े बेढंगे ऑप्शन कहेंगे हम इनको, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे ऑप्शन नहीं मानेंगे। बट हाँ, इन सब में अगर हम देखेंगे तो हमें 15 ही सबसे एप्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तबीयत थोड़ी सही होगी, बाकी चीजें करेंगे, डोंट वरी। अभी मुझे लगता है ये हफ्ता थोड़ा लग जाएगा, 2-4 दिन। और हाँ, बनियन ट्री पे क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, डोंट वरी। आते हैं इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी क्या करें, उस पर अभी आ रहे हैं हम, क्योंकि आज आप लैंग्वेज से बहुत क्वेश्चंस आए हैं और CDP तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो एक तो बात हुई ये मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यही बात जो मैंने आपको अभी बताई है वही इसमें, ये 5 स्टेजेस हैं फ्रॉइड की। आते हैं आपके जो लैंग्वेज वाली बात आप लोग कर रहे हैं, भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी का दोनों में से किसी भी एक का मैराथन यानी 1 शॉट वीडियो देख लेंगे, जो अभी हमने कुछ दिन पहले किए थे पेपर से कुछ ही दिन पहले, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने बिल्कुल क्लियरली 22 भाषाओं का जिक्र भी किया हुआ है, उनको दिखाया भी हुआ है ना, कि जो 8वीं अनुसूची है, आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो भी 22 भाषाओं में लिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन 22 भाषाओं में आपका, हाँ, हिंदी नहीं आती है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं इन 22 भाषाओं की, और आर्टिकल 3431 के तहत हिंदी क्या है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी आपकी राजभाषा है। और आर्टिकल 3432 के तहत आपकी अंग्रेजी क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल AOL है। तो ये आप उसके लिए हिंदी और इंग्लिश का 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी एक जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो क्लासिकल लैंग्वेज अगेन यहाँ हिंदी नहीं होगी, बाकी जो है चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, ओडिया हो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले तमिल को ही शामिल किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में। क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए यानी शास्त्रीय भाषा बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो चंगपा पे काफी क्वेश्चंस हैं। चंगपाज हमने आपको नोट्स में मैंने जरूर दे दिए होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स पढ़े, नोट्स में आपको डायरेक्टली हेल्प मिल रही है, वो फ्री नोट्स हैं। तो ये जो आपकी 22 भाषाओं की प्रॉब्लम है,
और आपकी जो संस्कृत है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, इस पे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। तो ये इंग्लिश इन वन शॉट, ये आप एक बार देख लीजिए। दूसरा हिंदी इन वन शॉट, ये भी आप देख लीजिए, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, तो ये आपको डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी, है ना। 22 भाषाएं याद नहीं करनी है, 22 भाषाएं बस पता होनी चाहिए आपको, और ये पता होना चाहिए कि हिंदी उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो जिनको सीडीपी में, जिनके पास समय है, वो प्रॉपर 4 सेशंस में, मैंने इस बार सीडीपी आपकी आई थिंक 8-9 घंटे का सेशन है वो, अगर मिला दें उसको चारों के चारों सेशंस को, तो वो बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। जिन्होंने अभी भी तैयारी उनकी कमजोर उनको लग रही है, वो देख लीजिए जाकर के, 60-62 लाख लोग उसको देख चुके हैं। और इसके अलावा ये आपकी एक सिंगल वीडियो में मैराथन है सीडीपी की, 4 घंटे 2 मिनट की, जो सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो कहेंगे पेडागोजी का या टीचिंग एग्जाम का पूरे इंटरनेट पे। इससे ज्यादा व्यूअरशिप या इससे ज्यादा लोगों ने किसी एक वीडियो से आज से पहले नहीं बढ़ा है, ये आप लिख के ले सकते हैं, इसको आप फैक्ट है ये अपने आप में। बट ये इस पे बात करना हमारा मकसद नहीं है, हाउ डज इट मैटर। और ऐसे तो अगर देखा जाए तो पूरा टीचिंग को हमने क्रिएट किया है ऑनलाइन, देखे अगर, है ना। और जो चीजें फिर बाद में फॉलो की गई, कॉपी की गई, बट ये सब चीजें मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छी बात है, इंस्पायर होते हैं लोग और काम करते हैं, और बाकी लोगों का भी भला होता है। एक व्यक्ति से शुरुआत होती है। चलिए खैर समझते हैं। तो ये आप देख जरूर लीजिएगा, कुल मिला के बात ऐसी है, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मल्टीपल पे क्वेश्चन है। मॉरल डेवलपमेंट की थियरी किसने दी, या कोहलबर्ग की थियरी का नाम क्या है, तो मॉरल डेवलपमेंट है ना। चंगपा जनजाति भेड़ बकरियों को, अपनी जो गोट्स और उनकी शीप्स होती है, उनको कहाँ रखती है, तो वो लेखा में रखती है ना। और रेबो टेंट्स का नाम होता है उनके, देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, आज फ्रॉड से भी क्वेश्चन था, फ्रॉड नहीं है वो, फ्रॉइड है, ठीक है ना। तो वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और ये सारी चीजें। चलिए आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस, ये हमने अभी किया। अब इस तरह के डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा जिनका कल एग्जाम है। व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम पे दे दिया, लास्ट में यहाँ भी मैं दे दूंगी आपको। देखिएगा एक बार, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज स्पीड थोड़ी स्लो ही रहेगी, मैं डिस्कस कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। काफी अच्छा हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ यू। 29 को पेपर था। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर मोटिवेशन, एंड मेरी फ्रेंड को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सृष्टि की फ्रेंड, आप सभी को इवन जिनके आगे आने वाले समय में एग्जाम है। व्हाट इज कॉल्ड बाउली, बाउली पे क्वेश्चन है, और बाउली स्टेप वेल को कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ वेल का भी ऑप्शन है, तब भी आप लगा सकते हैं स्टेप वेल को, जो सीढ़ी नुमा वेल। हम उग्रसेन की बाउली का मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। ईवीएस इन वन शॉट भी आई थिंक ये डिस्कस किया हुआ, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस में ईवीएस के डिस्कस किया हुआ है। तो बाउली पानी के लिए एक स्टेप वेल को बाउली कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, वो जो घाटी सर वाला चैप्टर था उसमें ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और समझेंगे। बहुत तेजी से आगे पीछे निकल जाती हैं चीजें, 1 मिनट रुकना। ओहो, जब तबीयत खराब हो तो और ज्यादा एनर्जी लगती है। देखिए, हाँ, तो बाउली यानी स्टेप वेल को कहेंगे। अब इसके बाद आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम पेयर्स फ्रॉम 1 to 50। तो मेरे ख्याल में 6 है, बाकी आप गणित जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो उस चीज को ज्यादा बेहतर जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, वेयर इज द चंगपा ट्राइब फाउंड, जो चंगपा ट्राइब है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलेगी इन द कोल्ड डेजर्ट एरिया, लद्दाख वगैरह की साइड। -40 डिग्री सेल्सियस में ये अपनी शीप्स को, अपनी गोट्स को चराते हैं, और इन्हीं से पश्मीना शॉल जो है वो प्राप्त की जाती है। इन्हीं की भेड़ और बकरियों से पश्मीना प्राप्त किया जाता है। और ये जिन टेंट्स में अपने, जिस जगह पे ये अपने एनिमल्स को रखते हैं उसको लेखा बोलते हैं, और ये अपने टेंट्स को जिनमें ये रहते हैं, इनके लिए जो घर का काम करते हैं, उसको रेबो बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, और ये हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनको हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, ये सेशन उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके भी अपकमिंग एग्जाम है, अगर, क्योंकि अभी रात हो जाती है, हमारा सेशन बहुत जल्दी नहीं होता एट टाइम्स, बट हेल्पफुल होता है। हाउ विल अ चाइल्ड गेट टू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो बच्चों को कैसे पता चलेगा, एट अ ग्लैंस। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो एटलीस्ट एट अ ग्लांस, सरसरी नजर के तौर पे ही आप, जो हेडलाइंस होती हैं, अगर जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो उसी में लिखी हुई होती हैं, तो पता लग जाएगा आपको, ये हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड अंडरस्टैंड जेंडर, यानी लिंग को किस उम्र में समझने लगेगा बच्चा। तो हम कहेंगे कि
उम्र में तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो उसको शुरुआत जो है वो 3 साल 4 साल के आसपास हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 4 साल शुड बी द राइट आंसर। बाकी अगर इसकी लैंग्वेज में चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज में चेंज हुआ, क्योंकि जेंडर पे बहुत सारे हल्के से ट्वीक करते ही आंसर आपका चेंज हो जाएगा, स्पेशली पेडागोजी में ऐसा होता ही है। फिर बात आती है व्हेन आर लेसन प्लान्स मेड। लेसन प्लान कब बनाए जाते हैं? क्लास में जाने से पहले बनाते हैं आप, तो बिफोर टीचिंग बनाए जाएंगे लेसन प्लान। एलपीज जिनको हम बोलते हैं, आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में होपफुली बनाया होगा, अगर इधर उधर से जो है डिग्री प्राप्त नहीं किए तो। जेंडर रोल्स बिगिंस एट व्हाट एज? तो जेंडर रोल शुरू कब होते हैं? बिगिन की बात कर रहे हैं, तो अगेन फिर आंसर जो है 4 साल होना चाहिए। अदरवाइज जेंडर रोल्स निभाना कब शुरू करते हैं लोग, या प्रॉपर भूमिकाओं में कब आ जाते हैं, तो वो एडोलेसेंस में 12 से 18 के बीच में। लेकिन इन्होंने कहा है शुरू करना, है ना, बिगिंस। शुरू कब होते हैं? अब वो गुड्डे गुड़ियाओं से लड़कियां हैं तो देखते हैं आप, मतलब वो सारी चीजें होती हैं, तो उस चीज में हालांकि स्टीरियोटिपिकल बात भी है अपने आप में। 4 के आसपास ही शुरुआत जो है, इसका मतलब ये नहीं कि निभाने लग गए बच्चे, बट उनको पता लगने लगता है कि जेंडर रोल्स डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी अगेन अगर लैंग्वेज चेंज की, आंसर चेंज। अ टीचर इज शोइंग वेरियस वेजिटेबल्स विच पार्ट शी हैज शोन ऑफ गार्लिक। यानी कि गार्लिक को क्या मानेंगी? तो रूट, ठीक। आगे बढ़ेंगे, लहसुन की बात हो रही है, आगे बढ़ेंगे। एक और चीज, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है, एक चीज आप ध्यान रखिए, पेपर मुश्किल नहीं आ रहा। कई लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लोग तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं करना, जस्ट स्टिक टू पीवाईक्यूज, है ना, स्टिक टू पीवाईक्यूज। जो भी आपका सिलेबस है वो पढ़ के जाना है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, चाहे वो मैथ्स हो। और आप ये प्रीवियस ईयर प्लस नोट्स पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। और जो 1 शॉट वीडियोस अलग अलग 5 सब्जेक्ट की 5 सेशंस देख लीजिए, इनफ हो गया, खत्म बात। कोई किताब कुछ नहीं पढ़नी अलग से, इनफ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर प्लस ये नोट्स, और आपके ये फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिए। अगर ईवीएस के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस नए आ ही रहे तो वहां समय व्यर्थ करने से अच्छा है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप कितना भी एक्स्ट्रा में पढ़ते रहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपने 4 घंटे लगाए और उसमें से क्वेश्चन 4 नहीं आए, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ एग्जाम टाइम पे वहां टाइम वेस्ट करने का, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि जो जैसे ईवीएस है तो हमें पता है एनसीईआरटी कितनी भी कम आ रही है फिर भी 5-6 नंबर की तो आ रही होगी, और देख ही रहे हैं आप क्वेश्चंस आज भी भेजे हुए हैं रेबो वगैरह के, ठीक। और पेडागोजी तो आनी ही है 15 नंबर की ईवीएस में भी। तो वो 2-4-6 क्वेश्चन के लिए बाकी सब्जेक्ट मत कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा। सीडीपी को अपनी बढ़िया करके जाइए, हिंदी को बढ़िया करके जाइए, इंग्लिश को, मैथ्स पेडागोजी में खूब आसान आ रहा है, मैथ्स अच्छे खासे लोग, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, तो अपना बेसिक्स पे स्टिक करना है। चंपा ट्राइब जो है वो अपने शीप्स और गोट्स को कहाँ रखती है ये पूछा है, तो लेखा में रखेगी। रेबो उनका खुद का टेंट है जिसमें ये रहते हैं, ठीक है ना। चंपा क्या है? जनजाति है, जो वही पश्मीना इनकी ही भेड़ बकरियों से आता है। अ गर्ल शोज रेपिटेटिव बिहेवियर एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट इन मेकिंग फ्रेंड्स बट हर अटेंशन इज गुड। अटेंशन ठीक है, एपर क्लास क्यों नहीं हो रही, बताया था कल। अटेंशन ठीक है बच्चे की, बट रेपिटेटिव बिहेवियर है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर कहां होगा? ऑटिज्म में होगा। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी लिख के दे सकता है इसको रेपिटेटिव की जगह, ठीक है ना। अटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी जितनी अटेंशन की प्रॉब्लम एडीएचडी में ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी ऑफ प्लांटिंग, तो वो कुछ प्लांट्स को प्लांट करने की कोई एक्टिविटी चल रही है जहां पे पौधे लगाने हैं। देन रूही सेज, रूही एक बच्ची है, दैट वी गर्ल्स विल वाटर द प्लांट एंड बॉयज विल डिग द सॉइल। तो जो लड़के हैं वो जमीन खोदेंगे और लड़कियां जो हैं वो बस पानी देंगी। अब इस पे क्या होना चाहिए, कई लोगों ने क्वेश्चन आज भेजा है, तो आपको बच्चे से पूछ लेना है कि उसके दिमाग में ये चीज कैसे पहले से बैठ गई है कि लड़के जो हैं वो उनको डिग करने का काम दे देना चाहिए और पानी लड़कियों को देना चाहिए सिर्फ, व्हाई नॉट बोथ। तो आस्क रूही व्हाई शी सेड दिस एंड डिस्कस। भाई उसके एक्सपीरियंस की बेस पे यदि उसने ऐसा कहा है तो आप उस पर चर्चा करेंगे, रूही को कहेंगे, बात करेंगे, चर्चा करके ही स्टीरियोटाइप्स खत्म होते हैं या हो सकते हैं, चैलेंज किए जा सकते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सिंपली। आगे बढ़ेंगे,